डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतराम जाड़ा मैथ्स पर। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में खुशियाँ लाएं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था उसका किसी कारणवश कल जो अगली क्लास थी नहीं डल पाई, उसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पिछली वाली जो प्रतिशत की क्लास थी उसमें सीखा था कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कैसे हटाते हैं, और प्रतिशत निकालना सीखा था हमने। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। छोटे से जो आर एस अग्रवाल पे बेस्ड ये हमारा बैच है। संपूर्ण आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन हम इस बैच में करवा रहे हैं। तो हम चालू कर रहे हैं प्रतिशत के टॉपिक से। एग्जाम्पल छोटे से एग्जाम्पल नंबर 1 से जहां हमसे कह देगा निम्न को साधारण भिन्न में बदलो। कुछ प्रतिशत दे देगा हमें वो, जैसे 35%, दूसरा हमें दे दिया 1.6%, तीसरा हमें दे दिया 0.5% और चौथा हमें दे दिया 125%। इन सबको हमें साधारण भिन्न में व्यक्त करना है। और साधारण भिन्न का मतलब है साधारणतया जो भिन्न काटी जा रही है, यानी दशमलव लगने से पहले पहले तक। जैसे हम देखते हैं 35%, 35 है। सबसे पहले इसका प्रतिशत हटाएंगे, और प्रतिशत हटाएंगे तो हम बटे में क्या लगाते हैं 100। काटें इस संख्या को, 5 से कटेगी 5 7 35 और 5 से 100 जाएगा हमारा 20 बार, यानी साधारण भिन्न निकली है 7/20। अब इसके बाद अगर 20 का भाग 7 में देते हैं तो दशमलव की जरूरत पड़ेगी, और दशमलव लगते ही तो ये दशमलव भिन्न में चेंज हो जाएगी। हमें इस बार सिर्फ साधारण भिन्न में चेंज करना है। चलो और आगे देखते हैं। 1.6%, 1.6%। सबसे पहले हम प्रतिशत हटाएंगे तो भाग में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे। ये पॉइंट हटाएं तो पॉइंट के बाद जो एक संख्या है इसको हटाने के लिए हमें नीचे एक 0 और बढ़ानी पड़ेगी। फिर काटते हैं इसको। 4 चौके 16 और 4 से 100 जाएगा हमारा 25 बार। एक 0 और उठाएंगे 250। अभी कट रही है ये साधारणतया, तो ये 2 बार और ये नीचे 125 बार, यानी कि हमारी साधारण भिन्न निकल के आई 2/125। और देखते हैं आगे। 0.5%, प्रतिशत हटेगा तो बटे में जाएगा 100। सबसे पहले हम ये पॉइंट हटाएं, पॉइंट के बाद एक संख्या तो नीचे एक 0 लगा देंगे। बोले 5 एकम 5, 5 दूनी 10 के बाद 2 0, बोले 1/200। ये निकल के आ गया हमारा। ऐसे ही नीचे देखते हैं 125%, तो 125 का परसेंट हटेगा तो बटे में क्या जाएगा 100। 25 से काटते हैं, 25 5 125 और 25 चौके 100, निकल के आ जाएगी 5/4। तो दोस्तों ये था साधारण भिन्न में बदलने का तरीका। सबसे पहले दी हुई प्रतिशत का प्रतिशत हटाएंगे और उसके बाद उस संख्या को वहां तक काटेंगे जहां तक हमें दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े। चलो और देखते हैं आगे। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल 0 से शुरुआत कर रहे हैं। ये उदाहरण नंबर 1 था हमारे बुक आर एस अग्रवाल का। इसके बाद उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। इस बार निम्न को दशमलव भिन्न में व्यक्त करेंगे। दशमलव भिन्न में व्यक्त करेंगे। ये थोड़ा ऊपर लिख दिया है दोस्तों, इसको नीचे लिखते हैं।
निम्न को दशमलव भिन्न में बदलो। इस बार लेते हैं हम 20%, 8%, 0.25% और एक और ले लेते हैं 0.06%। इनको दशमलव में कैसे चेंज करेंगे हम? देखें इधर, सबसे पहले तो हम दी हुई प्रतिशत राशि का प्रतिशत हटाएंगे और भाग में क्या लगाएंगे? 100। चलो 0 से 0 काट देंगे। और सबसे बढ़िया तरीका है, ऐसी कंडीशन में जब हमसे क्या पूछा जाए, दशमलव भिन्न में व्यक्त करने को जाए, किसी प्रतिशत राशि को दशमलव भिन्न में व्यक्त करने को कहा जाए, तो बटे के ऊपर वाली राशि अंश होती है, बटे के नीचे वाली राशि हर होती है। तो हम ऐसी कंडीशन में हर में 0 देखते हैं। कितनी 0? 1। तो इसका मतलब अंश में एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे। हर में 0 आई 3, तो अंश में 3 संख्याओं से पहले पॉइंट लगा देंगे। हर में 0 आई 2, तो अंश में 2 संख्याओं से पहले पॉइंट लगा देंगे। तो हमने इस बार देखा 0 कितनी है? 1, तो ऊपर एक संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा 0.2। और आप भाग देके भी यदि देखेंगे तो 2 में 10 का भाग तो जाता नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाते ही यहाँ हम 0 उतार देंगे। 0 उतार देंगे तो भाग कितनी बार चला जाएगा? 2 बार चला जाएगा। आंसर हमारा 0.2 बन जाएगा। इसी हिसाब से हम 8 का परसेंट देखते हैं। 8 का हमने सबसे पहले परसेंट हटाया, बटे में कितना गया? 100 गया। हम देखते हैं हर में कितनी 0 है? 2, तो अंश में 2 संख्याओं से पहले पॉइंट लगा देंगे। लेकिन अंश में हमारे पास संख्या तो कितनी है? 8। इसकी 2 संख्या करनी है तो आगे हम 0 लगा देंगे, आंसर बन जाएगा 0.08। इसी हिसाब से हम देखते हैं तीसरा प्रश्न कि 0.25 जो है, इसका प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 तो जाएगा प्रतिशत के लिए, और बाकी पॉइंट हटाएंगे तो देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2, तो नीचे 2 0 और लगा देंगे और ये पॉइंट हटा देंगे। अब गिनेंगे हम हर में कितनी संख्याएं, कितनी 0 की संख्याएं हो गई? 1 2 3 4, 4 जीरोज हो गई। तो हम देखेंगे अंश में जितनी संख्या है, नीचे जितनी 0 है, अंश में उतनी संख्याओं से पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी आंसर बन जाएगा हमारा 0.0025। उसके बाद फिर देखते हैं, इस बार 0.06% था, प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या जाएगा? 100 जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो नीचे 2 0 और लगाएंगे। देखते हैं अंश में हर में कितनी 0 हो गई? 1 2 3 4, तो ऊपर अंश में 4 संख्याओं से पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी 1 2 3 और 4, ये 4 संख्याओं से पहले पॉइंट लगा देंगे, ये बन गया हमारा आंसर। इस हिसाब से हम जो हमारी प्रतिशत भिन्नें थी उनको हम दशमलव में और साधारण भिन्नों में चेंज कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर साधारण भिन्न में बदलने को कहा है तो हम भाग वहाँ तक देंगे जहाँ हमें दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े, और दशमलव में बदलने को यदि उन्होंने कहा है तो हम ये देखेंगे भिन्न बनाने के बाद कि हर में कितनी 0 है। डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए हर में कितनी 0 है, हर में जितनी 0 है अंश में उतनी संख्याओं से पहले पॉइंट लगा देंगे। चलो देखते हैं आगे। जब कहीं कोई भिन्न दे दे हमें और उसको दर प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाए, जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 3, और इसने कहा है 9/16 को दर प्रतिशत में बदलो। 9/16 को दर प्रतिशत में बदलो।
तो जब भी हमें कहीं कोई भिन्न मिलेगी, उस भिन्न को यदि दर प्रतिशत में बदला जाएगा तो हम सीधा उस भिन्न को 100 से गुणा कर देंगे, ऐसे। फिर देखो 4 चौके 16, 4 से 100 गया हमारा 25 बार, 25 गुणा 9 किया तो 225, और 225 में भाग देंगे हम 4 का तो 2, 4 6 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 5 20, बच गया 2 25, फिर 4 6 24, कितना बचा है शेष 1, जो शेष बचे वो ऊपर और जिसका भाग दे रहे हो वो नीचे। आंसर बन जाएगा आपका 56 सही 1/4%। यानी कहीं भी किसी भी भिन्न को दर प्रतिशत में बदला जाए तो हम सीधा उस भिन्न को 100 से गुणा कर देंगे। हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि किसी भी राशि को प्रतिशत में लेना हो तो उसको गुणा 100 से करते हैं, और किसी राशि का प्रतिशत हटाना हो तो उसमें 100 का भाग देते हैं। चलो और देखते हैं आगे। आगे इसने कहा है 4:5 बराबर कितना प्रतिशत है। 4:5 बराबर कितना प्रतिशत है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी आनुपातिक राशि है उसको हम बटे में रख सकते हैं, जैसे 4/5। तो ये क्या बन गई, भिन्न, और भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है। जब किसी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो अभी हमने देखा किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो 5 का भाग 100 में दिया 20, और 20 गुणा 4 किया 80। इसका मतलब कितना प्रतिशत है, 80% है। कितना प्रतिशत है, 80% है। यह आपकी छोटी सी बेसिक जानकारी थी, और भी कोई ऐसी बेसिक जानकारी अगर देने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बीच में दोबारा से देख लेंगे। हम शुरुआत कर रहे हैं इस प्रतिशत के टॉपिक की पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में दिया इसमें कि कितने का 52% बराबर 182 है। कितने का 52% बराबर है 182। ये कैलकुलेशन से संबंधित है, जोड़वा की गुणा भाग है। चलो देखते हैं। कितने का मान लेंगे x का, और का मतलब गणित में क्या लेते हैं हम, गुणा। प्रतिशत हटाएंगे तो भाग में क्या जाएगा, 100। काटेंगे आमने सामने, 13 से कटेगी संख्या, 13 चौके 52, 13 एकम 13, बच कितना गया 5, 52, 13 चौके 52। 4 से हमारा 100 चला जाएगा कितनी बार, 25 बार। 25 गुणा कितना कर देंगे, 14। x की वैल्यू आ जाएगी 25 चौके 100 की 0 हासिल की 10, 25 एकम 25, और 10 हो जाएगा हमारा 35। आंसर बन जाएगा हमारा 350। बोले 350 का यदि हम 52% निकालेंगे तो वो 182 आएगा। जो कैलकुलेशन सीख रहे हैं, 2 4 5 क्वेश्चन और देखते हैं। बाकी इसमें 1 से लेकर 29 तक जो प्रश्न दिए हैं वो कैलकुलेशन की दिए हैं, हमें सभी को करने की जरूरत नहीं है। 2 4 5 और देख लेंगे। यदि 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% बराबर कितना होगा, बराबर कितना होगा। चलो हम देखते हैं। 1260 का मतलब गुणा, यहाँ लेते हैं दोबारा से। 1260 का 33 से 1/3, 33 3 99, और 100/3, 100/3। प्रतिशत हटेगा तो बटा जाएगा 100 में, बटे में जाएगा 100, तो 100 को 3 से गुणा करके डायरेक्ट 300 रखें, प्लस 755 का 80%, 80 का प्रतिशत हटाया, बटे में गया 100। चलो देखते हैं। 2 0 से गई 2 0, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, और 0 7, मतलब 420 तो आ गया इधर। उधर देखते हैं। 0 से गई 0, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 5 बार, इधर कट जाएगा 5 से,
5 एकम 5, बच गया 2 25, 5 5 25, बच गया 1 सॉरी 5 5 एकम 5, गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4 पंजे 20 की 0, हासिल की 2, 4 एकम 4 और 2 6, प्लस करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 400 और 600 1000, 20 और 4 24, बोले 1024। मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कैलकुलेशन में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना निखार आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। और देखते हैं 540 का 75% का 1/2/5, 1/2/5 का 2/3 बराबर कितना होगा। सिर्फ कैलकुलेशन है, तो 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी हम अच्छे क्वेश्चनों पे आएंगे। कैलकुलेशन सब में जोड़ बाकी गुणा भाग और कोई नया कुछ है नहीं। चलो देखते हैं 540 का बोले तो गुणा, 75 का परसेंट हटाए भाग में लगाया 100 का मतलब गुणा, 5 एकम 5 और 2 7/5 का फिर गुणा 2/3। चलो देखते हैं 5 तिये 15 और 15 5 75, 0 से गई 0 और 5 दूनी 10, 2 से गया 2, ये सब कट गए, इधर रह गया 7 और इधर रह गया 54, सिर्फ गुणा करना है। 7 चौके 28 का 8, हासिल की 2, 7 5 35 और 2 37, बोले तो 378। ये हमारा आंसर बन रहा है। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नया नहीं है। चलो तो आप 1 से लेकर 29 तक जो कैलकुलेशन के क्वेश्चन है उनको करेंगे, उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इकतीस से एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना है। एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना है। कोई संख्या है, मान ली वो संख्या x है, इस संख्या का 45%, इस संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 है, बराबर है 105.3 के। किसी संख्या के 45% के 15% वो 105.3 के बराबर है, तो यहाँ का परसेंट हटाएंगे और हम भाग में 100 लगाएंगे। चलो यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे एक 0 बढ़ा दिया, एक 0 से हमने एक 0 काट दिया। 5 से काटते हैं, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 5 9 45 और 5 से ये गया हमारा 20 बार, 20 गुणा 2 किया तो नीचे रह गया 40। इधर देखो 9 एकम 9, बच गया 1 15, फिर 9 एकम 9, बच गया 6 63, 9 7 63। 3 से फिर काटते हैं, 3 तिये 9, बच गया 2 27 और 3 9 27, यानी कितना 39। 39 गुणा 40 करना है। 39 गुणा 40 किया गया, यदि हम 40 गुणा 40 करें तो 1600, और 40 की जगह 39 से गुणा करना है तो एक बार हम कितना कम कर देंगे 40, तो आंसर बनेगा हमारा 1560। चलो कोई दिक्कत, देखते हैं आगे। ये अभी 1560 वो संख्या आई है, 1560 वो संख्या आई है। ये कह रहा था इस संख्या का 24% कितना है।
ये जो 1560 संख्या आई है इसका 24% कितना है, इसका 24% निकाल देंगे। परसेंट हटा बटे में गया 100, 0 से गई 0, 2 से काटेंगे, इसको हम काट देंगे 12 बार और इसको हम काट देंगे 5 बार। 12 6 72, 72 का 2 हासिल की 7, 12 पंजे 60 और 7 67 के 7 हासिल की 6, 12 एकम 12 और 1 13। 1372 में भाग देना भी 5 का, तो 5 दूनी 10, बच गया 3 37, 5 7 35, बच गया 2 22, 5 चौके 20, बच गया 2 भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा देंगे 20, 5 चौके 20, 274.4 आंसर बनेगा इसका। चलो और देखें आगे। आज हम सिर्फ कैलकुलेशन सीख रहे हैं, जोड़ की गुणा भाग, इससे हमें थोड़ा सा स्पीड बनेगी हमारी इससे थोड़ी सी, और आगे हम अच्छे अच्छे प्रश्नों पे चलेंगे, प्रत्येक प्रश्न को सोल्व करेंगे हम। चलो, यदि 500 का 6/7 का 42% का 35% कितना है? 500 का 6/7 का 42% का 35% बराबर कितना है? चलो देखते हैं। 500 का बोले तो गुणा, का बोले तो गुणा, जहां भी का दिखाई दे गुणा, परसेंट हटाया भाग में गया 100, का बोले तो गुणा, परसेंट हटाया भाग में गया 100। चलो देखते हैं। 2 0 से गई 2 0, 5 से आपका 100 गया 20 बार, 5 चौके 20 और 5 7 35, 2 दूनी 4, 2 से 21 गया आपका 42 गया 21 बार, फिर 2 तिये 6, इधर देखिए 7 तिये 21, 3 तिये 9 और 9 7 63, यानी कितना आएगा 63, कितना आएगा 63। चलो देखें। आगे 33, आगे 33 नंबर पे आ रहे हैं हम। एक संख्या का 1/5 1/5 यदि 81 हो, एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% कितना होगा? उस संख्या का 68% कितना होगा? कोई संख्या है, उस संख्या का 1/5 यदि 81 है, माना कोई संख्या x है, उस संख्या का 1/5 का 1/5 बराबर है किसके? 81 के। तो हम पहले वो संख्या निकालेंगे, यानी कि गुणा करेंगे तिरछा, x की वैल्यू आ जाएगी 5 एकम 5 और 8 पंजे 40, बोले 405। हमें मालूम लगा वो संख्या कितनी आ गई? 405। जब संख्या 405 है तो फिर बोला उस संख्या का 68% कितना है? इस 405 का 68% ने पूछा है, परसेंट हटेगा तो बट्टे में क्या जाएगा? 100, ऐसा कहा है। चलो काटते हैं, 5 से घटेगा, 5 से ये गया हमारा 20 बार, 5 8 40, 5 एकम 5, 81 बार कट गया,
फिर 2 से काटते हैं, ये 10 बार और ये हमारा 34 बार। चलो गुणा करते हैं, 1 से गुणा 34 81, 34 8 चौके 32 का 2 हासिल की 1, 8 3 24 और 1 25, यानी 4 3 2 5, 2554 और 10 का देंगे इसमें भाग, 1 0 काट के लगा देंगे पॉइंट। इधर 8 चौके 32 का 2 हासिल की 3, 8 3 24 और 3 27, तो इधर 7 आएगा, आंसर बनेगा हमारा 275.4। ऐसा, यानी सबसे पहले कहा कि एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो, वो संख्या हमने ले ली, उसका 1/5 81 माना, तो वो संख्या निकल के आई 405। उस 405 का 68% निकालना है, यानी हमने सबसे पहले 5 से काटा ये 20 बार और ये काटा दे 81 बार, फिर हमने 2 से काटा दे इसको 10 बार, उसको 34 बार, 81 गुणा 34 किया तो 2754 आया, उसमें 10 का भाग देना था, 275.4 रह गया। चलो देखते हैं और आगे। चौंतीस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि व्यंजक x की पावर 3 और y की पावर 2 में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? व्यंजक दिया हमें x की पावर 3 और y की पावर 2। हम ये ध्यान दें कि x की पावर जो 3 है और जो y की पावर 2 है, तो इस x की पावर 3 में x कितने 3 और x के मान में कमी कितने की कर रहा है 25% की, और 25% की कमी करेगा तो उसको हम कितना रखेंगे 75%। x 3 बार है तो 3 बार कमी कर देंगे इसमें। ऐसा ही y की पावर 2 में y कितने हैं 2 और इस बार कमी कितने की कर रहा है 20% की, तो 2 बार कमी कर देंगे हम 80% और 80% रख देंगे। तो हम यूं मान के चलते हैं कि अब से पहले इस संपूर्ण व्यंजक का मान 100 होगा, इस व्यंजक का मान 100 होगा, यहां ले लेते हैं, इस व्यंजक का मान 100 होगा और x के मानों में कमी हुई है 3 बार, 75 75 75% हटेगा, सबका भाग में जाएंगे सबके साथ 100। उसके बाद y के मानों में कमी हुई है तो 80 और परसेंट हटेगा तो भाग में जाएगा सबके साथ 100। चलो कैलकुलेशन करते हैं, 25 3 75, 25 चौके 100, 25 3 75, 25 चौके 100, 25 3 75, 25 चौके 100, फिर 20 चौके 80, 20 पंजे 100, फिर 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, इतना काट देंगे हम। हमने 5 गुणा 5 किया तो 25 और 25 से 100 को काट दिया 4 बार और 4 से 4 गया, इधर के 4 से 4 गया,
फिर 4 से 4 गया, तो बचा 3 गुणा 3 गुणा 3 बोले तो 27। यानी व्यंजक का मान पहले था कितना 100, रह कितना गया 27। इसका मतलब कमी आई है, और कमी कितने की आई है, फिर 100 में से 27 माइनस करेंगे, 100 माइनस 27 तो प्रतिशत बनेगा, हमारी कमी जो बनी है वो बनी है 73 की, और बात 100 पे चल रही थी, इसका मतलब 73% की कमी हुई है। कितने परसेंट की कमी हुई है, 73% की कमी हुई है इस पूरे व्यंजक के मान में। यानी x की पावर 3 दिया है, तो इसका मतलब x कितने, इसमें से 3, y की पावर 2 दिया है, इसका मतलब अरे हम x गुणा x गुणा x रखेंगे तो 3 बार, y गुणा y रखेंगे तो y स्क्वायर बोलेंगे उसको तो 2 बार, और x के मान में कमी 25% की करनी है, तो कमी को 100 में से माइनस करके रखते हैं हम 75, 3 बार है तो 3 बार रख दिया। y स्क्वायर मतलब y 2 बार है, उसमें y के मान में कमी 20% की करना है, तो 2 बार 20% की कमी कर देंगे 100 में से माइनस करके, कितना रख देंगे 80। व्यंजक का मान टोटली 100 मान लिया था, फिर x के मान में इतने की कमी, y के मान में इतने की कमी, ओवरऑल कमी जो टोटल बनी है वो बनी है 100 माइनस 27 बोले 73% की। चलो पैंतीस, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर दुगना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, मूल भिन्न क्या है। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि तथा हर में को दुगना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, मूल भिन्न क्या है। मूल भिन्न क्या है, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर को दुगना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या होगी। हम क्या करेंगे, ऐसे प्रत्येक प्रश्न में कोई भिन्न मान लेंगे, और मैंने भिन्न इस बार ले ली x/y, ये भिन्न का अंश हो गया, ये भिन्न का हर हो गया। भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर रहा है, ध्यान ये रखेंगे भिन्न के अंश और हर में कमी वृद्धि वाले प्रश्नों में जो वृद्धि और कमी ये दोनों ही गुणे में जाएगी, वृद्धि 100 पे प्लस करके रखेंगे और कमी को 100 में से माइनस करके रखेंगे। तो अंश में वृद्धि 25% की है, तो 25% 100 पे जोड़ेंगे हम, 125% रह जाएगा, और जो आपका हर है इसको दुगना करना है, दुगना का मतलब सिर्फ इसको 2 से गुणा करना है, और ऐसी कंडीशन में ऐसा करते हैं तो जो प्राप्त होने वाली भिन्न है वो 5/9 है, और जो भिन्न प्राप्त होगी उसको हम बराबर में डाल देंगे, परिणाम हमेशा बराबर में रखा जाता है। यहाँ से परसेंट हटेगा तो नीचे परसेंट हटाने का 100 जाएगा, मतलब 2 के साथ 100 गुणा होगा तो 200 बनाएगा, तो इसे करते हैं 200% हटाने के 2 0 साथ में लगाते हैं, 200 हो जाएगा, ये अपने आप हट गया परसेंट। चलो काटो पीटो, 25 5 125 और 25 8 200, 5 से 5 कट गया, इधर 9 गुणा x होगा तो 9x, और 8 गुणा y होगा तो 8y। हमें जवाब चाहिए x/y का, तो x की वैल्यू कितनी है 8, y की वैल्यू कितनी है 9, यानी जवाब मिला 8/9। ऐसी कंडीशन में आमने सामने के मान होंगे, x के सामने x का मान और y के सामने y का मान। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल बढ़ते हैं आगे 36 नंबर से, और आपके जो आपको जो कन्फ्यूज़न और जो आपके सुझाव है वो हमें आप साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स का यूज़ करें। और ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे अगले वीडियो के साथ।